खबर पलामू जिले के मेदिनीनगर से है, जहां संत मरियम स्कूल के निर्देशक अविनाश देव ने प्रेस वार्ता जारी कर कहा कि किसी भी राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का एक अहम रोल होता है। बेहतर, विकसित, समृद्ध और सशक्त भारत की परिकल्पना उत्कृष्ट शिक्षा से ही संभव है। बदलते परिदृश्य के अनुसार शिक्षा का स्तर में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। उन्होंने कहा, अगर विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो अलग अलग राष्ट्रों में बच्चों के पाठ्यक्रम के अलावा विभिन्न तकनीकी कौशल की शिक्षा भी दी जाती है, जिससे वह बालक के साथ समाज और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। यह स्कूल अपने स्थापना समय से ही समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। प्रारंभ से ही बच्चों के अंदर छिपी हुई अलग अलग प्रतिभाओं को निखारने का कार्य किया है। इसके अतिरिक्त क्रिकेट, फुटबॉल, म्यूजिक, नृत्य, कराटे, तीरंदाजी, शूटिंग सहित विविध विधाओं में यहाँ के बच्चे पारंगत हासिल करते रहे हैं। आगे बताते हुए उन्होंने कहा, प्रत्येक वर्ष शैक्षिक रिजल्ट में उत्कृष्टता को बरकरार रखते हुए खेलों में भी प्रत्येक वर्ष सैकड़ों मेडल विद्यालय को प्राप्त होता रहा है। मेधावी छात्रों का चयन करने के लिए विद्यालय प्रबंधन प्रतिवर्ष एडमिशन टेस्ट लेकर उनका नामांकन लेती है। आगामी नए सत्र में एडमिशन से पहले बच्चों को उनके वर्ग के अनुसार प्रश्न पत्र के 5 सेट दिए जाएंगे। सभी सीटों को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी के एडमिशन टेस्ट में उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तत्पश्चात सफल विद्यार्थियों का नामांकन लिया जाएगा। 90% से ज्यादा अंक लाने वाले उत्कृष्ट बच्चों के मासिक शुल्क में 5 से 10% तक एक सत्र के लिए छुट्टी दी जाएगी। यह स्कूल अपना स्थापना काल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर छात्रावास सुविधा के लिए भी जाना जाता है। छात्रावास का पारिवारिक माहौल एवं भोजन के उत्तम व्यवस्था सहित मिलने वाली सुविधाएं इस विद्यालय को सर्वोच्च सिद्ध करती है। मौके पर अध्यक्ष अविनाश देव ने, प्रिंसिपल आदर्श कुमार, रिजवान परवीन, अमृत कौर सहित सभी शिक्षक मौजूद रहे। मेदिनीनगर से द न्यूज रेवोल्यूशन की एक खास रिपोर्ट। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़े भावों को बताना चाहते हैं 2024-25 का जो सत्र नामांकन सत्र शुरू हो रहा है। नामांकन सत्र में बच्चों के लिए मेधावी छात्र के स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम निकालेंगे 28 जनवरी को एंट्रेंस एग्जाम होगा। स्कूल ऑफिस में उनका 7 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑफिस खुला रहेंगे और उनको सिंपल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। 1 महीने वो तैयारी करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, इसके बाद वो एंट्रेंस एग्जाम देंगे। अगर बच्चे 90% लाते हैं या तो उनको एडमिशन में भी 10% जरूर से मिलेगा और उनको मतलब फीस में भी उनको 10% से मिलेगा। हम लोग कोशिश करें मेधावी छात्र को मतलब उनको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास चल रहा है। जो मेधावी है, निर्धन है या फिर दिव्यांग है, सुविधा तो मिलेगा ही सर, लेकिन पहले है कि हम लोग चयन पहले कर लें कि बच्चा मेधावी है कि नहीं। क्योंकि गरीब होना अलग बात है, लेकिन मेधावी के लिए हम लोग को एग्ज़ाम लेना, ये चयन के लिए बहुत हम लोग को सहूलियत होगी। इसलिए हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी किए हैं, इंटरव्यू की तैयारी किए हैं, ताकि जब हमको होगा कि बच्चा मेधावी है उसको बहुत सहूलियत देंगे। और ऑलरेडी संत मरियम स्कूल बराबर बच्चों को देते रहती है। अगर पेरेंट्स एक बार अच्छे से रिक्वेस्ट कर दिया और हम लोग को लगता है कि वो सचमुच में गरीब है, तो हम लोग बहुत हद तक उनको फी ये करते हैं, माफ़ करते भी हैं। स्कूल ने प्रयोग किया है बच्चों के लिए, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हम लोग एडमिशन टेस्ट लेके ही लिया करते थे। इस वर्ष हम लोगों ने प्लान किया है कि 24-25 का जो सत्र होगा उसमें हम लोग पहले 1 महीना पहले जो अभिभावक बच्चों को नामांकन में ले आएंगे उनको हम लोग सिंपल क्वेश्चन देंगे हम लोग, और 5 सेट में क्वेश्चन रहेगा। क्लास 1 से लेकर 9 क्लास तक अलग अलग सेट में क्वेश्चन रहेंगे। साइंस का, मैथ का, हिंदी का, SST का क्वेश्चन रहेगा। वो उस क्वेश्चन को तैयारी करेंगे, अपने घर में पढ़ाई करेंगे। इसके बाद उनको 28 जनवरी का डेट दिया गया। 28 जनवरी को उनका एडमिशन टेस्ट होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा। जो बच्चे एग्जाम में देने आएंगे, जो बच्चे अच्छा कर पाएंगे, सबसे जो बच्चे बेस्ट करेंगे, उन बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप देंगे। स्कॉलरशिप प्रत्येक सत्र में उनको मिलेगा। जैसे अच्छा एक बार कर जाएंगे तो हम लोग बेस्ट करने वालों को अगर 90% से ऊपर लाते हैं बच्चों को, तो एडमिशन में भी उनको मिलेगा 10% और मंथली में 10%, 5% को स्कॉलरशिप दिया जाएगा उनको बच्चों को। ये पहला हम लोगों ने प्लान किया है कि बच्चों को अच्छे से मतलब उनको मेधावी छात्र जो हैं उनको प्रत्येक वर्ष स्कॉलरशिप दिया जाएगा। दूसरा ये प्रोग्राम हम लोग का दिव्यांग बच्चे जो होंगे, जो दिव्यांग बच्चे हैं जो सेंट मरियम एंट्रेंस एग्जाम देंगे या ऐसे भी अगर आएंगे हो, उन बच्चों के लिए सेंट मरियम स्कूल ने किताब, कॉपी से लेकर ड्रेस सारी व्यवस्था उपलब्ध कराएगी उनको पढ़ने के लिए, और मैक्सिमम उनको सहूलियत देने का प्रयास करेगी, क्योंकि बच्चे वो कहीं वंचित न हो शिक्षा से, इसका कोशिश किया जा रहा है। और एग्जामिनेशन का उद्देश्य मूल्य है कि बच्चे कमजोर हों लेकिन वारसी ना हो। बच्चे मतलब कमजोर हो सकते हैं, लेकिन कोशिश सेंट मरियम गया है कि बच्चे मेहनती हों,
और मेहनती बच्चों को हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको लिया जाए और उनको आगे पढ़ाया जाए और उनको बढ़ाया जाए। ये हम लोग का उद्देश्य है और प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि बच्चों को बेहतर एक व्यवस्था दे पाए, क्योंकि हर चीज़ बच्चों को हम लोग देना चाहते हैं, चाहे वो जिन बच्चों में जो चूँकि हो सकता है बहुत बच्चे पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं कभी कभी, खेल के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, या वो अलग उनमें बहुत योग्यता होता है, तो सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे और हर विषय में जिसमें वो चाहेंगे उसमें उनको व्यवस्था मिलेगी। ऐसा ना होगा कि बच्चे आर्थिक स्थिति कमजोर और नहीं पढ़ पाएंगे, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक कमजोर बच्चों की मदद करके पढ़ा पाएंगे। अगर उनकी योग्यता है तो सेंट मेरी स्कूल पढ़ाएगी और स्कॉलरशिप देकर उनको आगे बढ़ाएगी। ये उद्देश्य हम लोग का है। बताए वो खुद आए, छात्रावास में घूमे, देखें, समझें, उनको लगे कि बेस्ट है, तभी वो बच्चों को छात्रावास में दें, नामांकन कराएं। ये पूरा फैसिलिटी हम आपको देख हाल उनको दिखाना चाहते हैं। तो कभी नहीं लगे कि हमने उनके साथ किया कुछ, बोला कुछ, किया कुछ, जो है उसी पर मैं खड़ा हूँ। स्कूल बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा कोशिश कर रहा है कि बच्चों की छुपी प्रतिभा को बेहतर निकाल कर हम छाप सके, दे सके उनको। कभी कुंठित ना हो कि मेरे पास से करना था, हम नहीं कर पाए। मेरा प्रयास है कि उनके पास जो प्रतिभा है हमेशा कोशिश किया हो, करेगा आगे अच्छा हम लोग कर पाए, उनको निकाल पाए, दे पाए। हम लोग पैसा के अभाव में जी जो विद्यार्थी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं जी उनको पैसा आड़े हाथ नहीं आएगा, वो पढ़ें, सब मीडियम पढ़ाने के तैयार है। हाँ, एक कोशिश हम लोग का बेहतर होगा कि अगर उनमें प्रतिभा है और वो कहीं दबे जा रहे हैं, हम लोग मदद करके उनको पढ़ाएंगे। पैसा के अभाव में वो हाँ, हम लोग पूरे शिक्षक मतलब इसमें लगेगा। तो हम लोगों ने एक सैंपल क्वेश्चन पेपर बनाया बच्चों के लिए, वो हर विषय का मैं बनाया हूँ। बच्चों का एग्जाम हम 50 मार्क्स का लेंगे, जिसमें 10 मार्क्स का 5 विषय का होगा। 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का मैथ, साइंस और एसएसटी, कुल 5 सब्जेक्ट का 10-10 नंबर का 50 क्वेश्चन होंगे। इस 50 में जो बच्चा 90% ले आएगा उसको हम लोग स्कॉलरशिप देंगे। इसके लिए हम लोग जो सैंपल पेपर दे रहे हैं वो हर विषय का अलग अलग क्वेश्चन बना दिए हैं, 5 विषय का, और वो 5 क्वेश्चन मैं बच्चों को दूंगा। उसके आधार पर बच्चे तैयारी करके आएंगे और उसी के आधार पर हम लोग टेस्ट लेंगे। यानी जो भी बच्चे को क्वेश्चन मिलेगा वो उसी सैंपल पेपर से ही क्वेश्चन पिक किया हुआ रहेगा। ये हम लोग की तैयारियां हैं, ताकि ये हम लोग का एक नया प्रयोग है और शायद इसमें बच्चे अगर अच्छा करते हैं तो हम लोग के लिए बहुत सहूलियत होगा और बच्चों के लिए भी कि बच्चों को चयन करने में उनको बहुत सहूलियत होगी। ये क्वेश्चन जो 50 मार्क्स का होगा वो 10 नंबर का हर सब्जेक्ट होगा। उस 10 नंबर में 5 ऑब्जेक्टिव भी होगा, एक 2 नंबर का होगा और एक 3 नंबर का होगा। यानी 3 और 2 5 और 5 10, हर विषय का 10 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, 5 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव। आपके यहाँ नामांकन के लिए जारी हो गया, कुछ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गया? फॉर्म ले ये फर्स्ट टेस्ट हम लोग का 28 जनवरी को है और फॉर्म हम लोग 4 दिसंबर से देना शुरू कर दिए। 4 जनवरी से कब तक दीजिएगा? ये हम लोग देंगे, ये पूरा दिसंबर में देंगे और जनवरी में देंगे। लेकिन जो बच्चे जनवरी में लेंगे उसका टेस्ट हम लोग सेकेंड फेज में फरवरी में लेंगे। हर 1 महीना समय दीजिए। हमेशा 1 महीना समय देंगे बच्चों को तैयारी करने के लिए। और ये हम लोग कुल 3 प्रक्रिया में टेस्ट लेंगे, जनवरी में लेंगे, फरवरी में, मार्च में लेंगे। 3 बार टेस्ट हम लोग लेंगे बच्चों का। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ अपडेशन लिखकर सर्च करें।